हाय बच्चों, वेलकम बैक। तो जेई एसेंशियल्स के 5th वीडियो में आप सभी का यहां पर स्वागत है। आज हम यहां पे वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी थी। हमने यहां पे मिक्स प्रॉब्लम्स भी देखे हैं ऑलरेडी। यहां पर जो डॉट और क्रॉस दोनों को ही यहां पे इन्वॉल्व करते हुए बनाए जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन काफी सिंपल हैं। अगर आप यहां पे अपनी लैंग्वेज अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, सवाल की थोड़ी बहुत भी अगर यहां पे प्रैक्टिस करते हैं, यू वुड बी एबल टू क्रैक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको यहां पर ये सीरीज लेकिन पूरी डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ये आपकी रिवीजन चेकलिस्ट है। इसके बिना तो आपने यहां पे जेईई मेन देने जाना ही नहीं है। टोटल 40 वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्लान किए हैं। दिस इज जस्ट द 5th वीडियो, बट वी आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। हर दिन आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा यहां पर जो है समय स्पेंड करना चाहिए। आपका यहां पर एडिशनल एफर्ट जो इस सीरीज के थ्रू आप लगाओगे, आपको यहां पर रैंक में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। आज हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। एंड मुझे लगता है कि अगर बाय चांस आपको लगता है कि आपके सवाल वेक्टर अलजेब्रा के नहीं बनते हैं, देन मे बी दिस इज द रीजन, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर आइडिया को अच्छी तरीके से अभी यहां पर नहीं समझा है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल जेईई की एप्लीकेशन के ऊपर आपको और भी है ना सवाल में देने वाला हूं। ऑलराइट, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो यहां पे लाइक जरूर करें। आपके साथ साथ यहां पर जो भी दोस्त होंगे उनको भी अगर मैथ्स में दिक्कत आती है, देन इस तरह के वीडियोस को उनके साथ भी शेयर जरूर करें। एंड विद दैट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन टुडे। बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का जो एक मेन आइडिया है वो पहले आपके साथ में यहां पे शेयर करता हूं मैं। हम यहां पर इस चीज को बेसिकली दो अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि यार अगर मेरे पास में एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स है तो मैं यहां पर उनको रिलेट कैसे कर सकता हूं, ये यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है। राइट, दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यू कैन से ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास में ए वेक्टर है, एक आपके पास में बी वेक्टर है, लेकिन दोनों वेक्टर्स एकदम सेम डायरेक्शन में हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि दोनों वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब यह है कि यार बस मैग्नीट्यूड का ही फर्क है। अगर केवल मैग्नीट्यूड का ही फर्क है तो हम जानते हैं कि यहां पे मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड्स भी एक्चुअली मैच करवा सकता हूं। मतलब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को रिलेट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर जो है वो कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं ए के अंदर, तो बनाया जा सकता है। बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। मुझे पता नहीं कि वो मल्टीपल कितना होना चाहिए। हो सकता है कि वो मल्टीपल 1.5 टाइम्स हो सकता है वो मल्टीपल यहां पे 2 टाइम्स हो। वो तो यहां पर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि लैम्डा कितना आना चाहिए, बट दिस इज द बेसिक आइडिया। राइट, एंड हम यहां पर जब भी देखेंगे कि हमारे पास में पैरेलल वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, पैरेलल वेक्टर्स ही यहां पे ए और बी, तो हम हमेशा ही उनको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इन 1D, है ना। मतलब एक ही डायरेक्शन में यहां पे अगर आपके वेक्टर्स जा रहे हैं तो इस तरह से हम यहां पे दोनों को रिलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल आइडिया। लेकिन इससे बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई जो है वो क्या है कि अगर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं इन दैट सेम प्लेन, आप तीसरा वेक्टर काफी इजीली लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे कि मेरे पास में एक वेक्टर है, लेट अस से ए वेक्टर, जो कुछ ऐसा है। मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, वो ग्रीन कलर से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर मेरे पास में एक बी वेक्टर भी है, वो कहीं कुछ ऐसा है। लेट अस से छोटा सा वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर। ऑलराइट, लेकिन अब यहां पर इसी प्लेन में, ये जो अभी यहां पर आपको मैंने प्लेन बना के दिखाया है ना, पैरेललोग्राम आपका प्लेनर फिगर ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको अभी यहां पे प्लेन बना के दिखाया है, इस प्लेन में अगर मैं और भी एक वेक्टर यहां पे लिखना चाहूं, लेट अस से मैं ये सी वेक्टर लिखना चाहूं, तो क्या मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मदद से ये कर सकता हूं क्या? तो हाँ, यहां पर जिस तरह से मैंने फिगर बनाया इसको देखना थोड़ा और ऑब्वियस हो गया है, बट देन ये आप बेसिकली एक प्लेन में लाई करने वाले किन्हीं भी तीन वेक्टर्स के साथ में ये काम कर सकते हो। क्या बोल सकते हो आप यहां पे कि यार अगर मैं इस सी वेक्टर को लिखना चाहता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मदद से, तो ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर के अंदर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर के अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं कि ये वेक्टर ना इतना बड़ा हो जाए। कितना बड़ा हो जाए? इतना बड़ा हो जाए। राइट, उसके लिए आपको कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट अस से आपने यहां पे लैम्डा मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर यहां पर आपने क्रिएट कर लिया। और वैसे ही बी वेक्टर के अंदर भी हम कुछ तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ताकि उसकी लेंथ थोड़ी और बड़ी हो जाए। मैं कहां तक पहुंचाना चाहता हूं इसका लेंथ? मैं एग्जैक्टली इसका लेंथ इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है ना। मतलब यहां पर मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, तो मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर म्यू मल्टीप्लाई किया। और अब यहां पे आप देख सकते हो कि मुझे जो सी वेक्टर चाहिए था वो एक्चुअली अब ये जो लैम्डा ए और लैम्डा बी वेक्टर्स से बनने वाला पैरेललोग्राम है उसका ही डायगोनल है। तो यार डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर होता है वो तो डायरेक्टली एडिशन से आ रहा होता है। मतलब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरा जो सी वेक्टर है वो कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि मैं एक ही प्लेन में अगर तीन वेक्टर्स लाई करते हैं
तो 2 की मदद से तीसरे को डेफिनेटली लिख सकता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा कुछ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करने पड़ सकते हैं बट वो हम यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे फिर ढूंढ पाते हैं। लैम्डा हो गया, मी हो गया, है ना। अगर आपके इसमें लीनियर वाला कॉम्बिनेशन है, सेम आपके यहाँ पे डायरेक्शन में जाने वाला 1D वाला कॉम्बिनेशन है, तो एक ही अननोन आता है। लेकिन अगर आपके इसमें प्लेनर वाला कॉम्बिनेशन है, राइट, 2D वाला कॉम्बिनेशन है, तो आपको यहाँ पे लैम्डा और म्यू 2 वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, राइट। सो दिस इज द मेजर आइडिया। आप यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन इस नजर से ही देखें जो आपका बेसिकली एप्लीकेशन वाला पर्सपेक्टिव है। ऑलराइट, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला पर्सपेक्टिव अगर आपको यहाँ पे क्लियर है, हम इस तरह के सवाल आज यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा एक चीज और आप यहाँ पे पहले थ्योरी में समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एंड दैट इज द आइडिया ऑफ गेटिंग एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर। आपको यहां पर, है ना, कई बार सवालों में डायरेक्टली ही बोल दिया जाता है कि यार ये 2 वेक्टर्स हैं और इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है आपको उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, राइट। सो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अगर आपको जाना है तो आप यहां पे इन दोनों फिगर्स में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे क्लैरिटी मिलेगी कि यार मेरे पास अगर 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं, मेरे पास अगर 2 अलग अलग वेक्टर्स है, लेट अस से A वेक्टर है और B वेक्टर है, राइट, और इनसे मैंने क्या बना लिया है, एक पैरेललोग्राम बना लिया है। तो इनका जो एडिशन वेक्टर होगा तो वो तो ऑब्वियसली यहां पर ही जाएगा। यही तो हमारा थ्योरम कहता है। एडिशन थ्योरम जो है वेक्टर्स का, वो क्या है, एडिशन थ्योरम कहता है कि अगर आप यहां पे पैरेललोग्राम के 2 साइड्स के अलोंग अगर A वेक्टर और B वेक्टर लिखते हो तो उनका एडिशन वेक्टर कहां पर जाएगा, डायगोनल के अलोंग जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। लेकिन अब यहां पे कंडीशन सोचो कि आपके पास में A वेक्टर B वेक्टर यहां पे रैंडम वेक्टर्स नहीं है, ये वेक्टर्स आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर आपके A वेक्टर B वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप यहां पे ये कह सकते हो कि ये जो आपका फिगर बना है, ये फिगर एक्चुअली पैरेललोग्राम का और भी एक स्पेशल केस है, विच इज रोम्बस, है ना। रोम्बस यहां पर आपको मिल रहा है रादर देन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है, एडिशन लॉ, लेकिन हमने और थोड़ा स्पेशल कर दिया उसको। तो अब ये स्पेशल केस अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि A वेक्टर और B वेक्टर आपके मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, देन आपको पता है कि अभी भी A वेक्टर प्लस B वेक्टर तो डायगोनल के अलोंग जाएगा, लेकिन रोम्बस की जो डायगोनल होती है ना, वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर ही रही होती है। रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती ही है, हमें पता है। तो मतलब इस बार क्योंकि आपका A वेक्टर B वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का था, तो जस्ट बाय राइटिंग A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जस्ट बाय राइटिंग A वेक्टर प्लस B वेक्टर आपको एंगल बाइसेक्टर का ही डायरेक्शन पता चल चुका है। दिस इज द लॉजिक। लेकिन अब आप बोलोगे हर बार तो ऐसा होगा नहीं सर, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में तो क्या हो सकता है कि A वेक्टर B वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड की भी हो सकता है, तो उसका इलाज क्या है। तो लेट अस से आपके इसमें यहां पे फिर से एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जाने का यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपके A वेक्टर B वेक्टर इस बार सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, राइट। तो आप क्या बोलते हो कि ऐसा कुछ होगा, लेट अस से कि A वेक्टर ज्यादा बड़ा है और B वेक्टर थोड़ा छोटा है, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली A वेक्टर प्लस B वेक्टर करूंगा तो मुझे यहां पर जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायगोनल वाली डायरेक्शन मिलेगी, और इस बार ये इक्वल एंगल नहीं बना रहा है। ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू छोटा है, राइट। मुझे तो एंगल बाइसेक्टर तक पहुंचना है फॉर सम पर्टिकुलर रीजन, क्वेश्चन में कुछ यहां पे दिया होगा, उस वजह से मुझे वो काम करना पड़ रहा है। तो यहां पर आपके लॉजिक इस्तेमाल करते हो कि ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को ही यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। A कैप मैंने इसको बना लिया, और वैसे मैंने इसको भी यूनिट वेक्टर बना लिया, इसको मैंने B कैप बना लिया। अब दोनों को ही अगर मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया है तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इक्वल तो हो ही गया ना मैग्नीट्यूड। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अब इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो फॉर श्योर कहां लाया करेगा, आपके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में लाया करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि आपने यहां पे A वेक्टर B वेक्टर नहीं लेके A कैप B कैप ले लिया है। एंड नाउ जस्ट बाय एडिंग दीज टू वेक्टर्स, ये जो आपको येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज A कैप प्लस B कैप। आपको क्या मिल गया है, आपको एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली लीनियर कॉम्बिनेशन ही क्रिएट हो रहा है, बट वो कई बार क्या है दिखाई नहीं देता। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। ये बेसिकली टॉपिक हम अभी डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन। आप यहां पर देखो कि आपका जो एंगल बाइसेक्टर, आपका जो एंगल बाइसेक्टर आपने यहां पे अभी देखा है ना, A कैप प्लस B कैप, उसके लिए आपने A कैप कैसे बनाया है, A वेक्टर को डिवाइड किया है आपने A के मैग्नीट्यूड से, एंड B वेक्टर को डिवाइड किया है आपने B के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर आप इसको देख पा रहे हो, जैसे कि आपके इसमें लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर है। यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, और म्यू की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, है ना। तो ये हुआ वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला यहां पर सीन क्रिएट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि आपका यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक्चुअली A और B के प्लेन में ही है, राइट। तो आप डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर को A और B की मदद से लिख सकते हो। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग दिस इन आवर क्वेश्चंस।
ऑलराइट, सो सबसे पहला सवाल हम यहां पर जो करना चाहते हैं, इट इज दिस क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर, लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बी वेक्टर अगर इस तरफ है तो सी वेक्टर कहीं उस तरफ है, राइट, अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले आपके वेक्टर्स हैं। लेकिन अब यहां पे आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि आपके कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स कौन से हैं। ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर करके एक चीज है विच इज कोलिनियर विद सी वेक्टर। अगर ये सी वेक्टर के डायरेक्शन में ही जाने वाला वेक्टर है ना, सेम डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर है ना, तो पैरेलल वेक्टर्स बोलो या फिर कोलिनियर वेक्टर्स बोलो, एक ही बात है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन मतलब सेम डायरेक्शन। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि वो उस तरह से रिलेट किए जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट। वी डोंट नो व्हाट दैट कांस्टेंट इज बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड इट यूजिंग द कंडीशन। तो हमने यहां पर क्या लिखना चाहिए कि यार ये तो लैम्डा सी वेक्टर के ही बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, वैसे ही आपके इसमें अगला कंडीशन क्या दिया है कि आपके पास में जो b प्लस 6c वेक्टर है, b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर है, ये कोलिनियर है a के साथ में, मतलब ये म्यू टाइम्स ऑफ a वेक्टर ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पे सेम कांस्टेंट लैम्डा रीयूज नहीं करना चाहूंगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर यहां पे लैम्डा किया तो यहां पे म्यू कर लेते हैं, कुछ और कर सकते थे, लेकिन सेम तो नहीं करेंगे। लेकिन अब आगे आपको क्या बोला गया है कि एंड यू कैन नोटिस कि आपके पास में ये कॉम्बिनेशन ए वेक्टर प्लस अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर जो है वो एक नल वेक्टर क्रिएट होता है। तो यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंडीशंस, इस क्वेश्चन में यही एक कंडीशन है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंसी बना सकते हो। मतलब आपको यहां पे ए में कोई स्पेशल बात नहीं पता, लेकिन बी और सी में स्पेशल बात पता है कि यार वो नॉन कोलिनियर है। तो हम अगर यहां पे कोई रिलेशन या कुछ अगर आगे डिस्कशन करना चाहते हैं तो इट इज प्रीटी क्लियर कि हमने बी और सी को यहां पे जो है अपने डिस्कशन में रखना चाहिए, जबकि ए को अगर मैंने यहां पे एलिमिनेट कर दिया तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ए के ऊपर कोई खास कंडीशन मुझे अभी पता नहीं है। ऑलराइट, सो यहां पर थॉट क्या है कि ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन से ए वेक्टर कैलकुलेट करते हैं और उसको नीचे यहां पे चिपका देते हैं। तो आपके इसमें बनेगा क्या, बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आपका, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इससे क्या फायदा हुआ है, चलो देखते हैं। यहां पर अभी हमें बी और सी में एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ कुछ मिला है। ऑलराइट, सो बी वेक्टर प्लस 6 सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू लैम्डा सी वेक्टर एंड माइनस 5 म्यू बी वेक्टर, ऐसा मिला है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पर अपने बी वेक्टर को एक तरफ और सी वेक्टर को एक तरफ करते हैं। तो हमारे पास में बी वेक्टर के साथ में कितना आ जाएगा, 5 म्यू बी वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा म्यू लैम्डा सी वेक्टर के साथ में माइनस 6 सी वेक्टर। अगर मैं यहां से बी वेक्टर कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में 1 प्लस 5 म्यू एक मल्टीपल आता है बी वेक्टर के साथ में, और यहां पर मेरे पास में आता है म्यू लैम्डा माइनस 1 किसके साथ में, सी वेक्टर के साथ में। अब यहां से आप डेफिनेटली कुछ कंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा हमारे यहां पे स्टेप अभी यहां पर हुआ है, लेकिन हम यहां पे अभी क्या देख पा रहे हैं कि यार इसने तो क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी नॉन कोलिनियर है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि बी वेक्टर में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो उसका लेंथ चेंज हुआ है बी वेक्टर का, सी वेक्टर में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो सी वेक्टर का लेंथ चेंज हुआ है, और वो इक्वल हो गए, राइट। अगर आप इस वेक्टर का लेंथ चेंज करते हो और इस वेक्टर का लेंथ चेंज करते हो तो क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है। वेक्टर अगर आपके इक्वल होना चाहिए तो एक ही तरीका है कि यार उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ना ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ये भी नल वेक्टर हो जाए और ये भी अपने आप में नल वेक्टर हो जाए, मतलब ये कोएफिशिएंट भी ब्रैकेट के अंदर जो है वो 0 हो जाए और ये भी आपका 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। सो हमें यहां पे दो कंडीशन मिलती है कि 1 प्लस 5 म्यू आपका 0 होना चाहिए, उसके साथ साथ म्यू लैम्डा माइनस 1 भी आपका 0 होना चाहिए, समझे। दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो आपके इसमें यहां पे म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू -1/5 के बराबर आया है, एंड इसके साथ साथ आप अगर लैम्डा देखते हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, म्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू +1 म्यू, एंड इस वजह से आपके पास में जो वैल्यू आती है वो कितनी है, राइट। ऐसा कुछ आपके इसमें यहां पे बेसिकली बन रहा है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास में यहां पे 1/म्यू के बराबर निकल कर आती है, विच इज बेसिकली -5, राइट। तो आपके इसमें यहां पे अब जो है मेरे ख्याल से लैम्डा और म्यू दोनों ही अवेलेबल है, आप दोनों में से किसी भी एक को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू शुड गेट योर आंसर। ऑलराइट, लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन। हमारे पास में यहां पे बी वेक्टर के साथ में यहां पे 5 म्यू इस तरफ आया है, एंड उसके साथ में हमारा जो सी है
सी के साथ ओके ओके यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, सो सॉरी, लेट्स गेट बैक। यहाँ पर बेसिकली मैंने जब कॉमन निकला तो यहाँ पर ये 6 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये 6 है तो बेसिकली ये वाली वैल्यू आपके यहाँ पे 6 कर लेते हैं, एंड वैसे ही राइट हैंड साइड में भी 6 कर लेते हैं। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस चीज को नोटिस ऑलरेडी कर लिया होगा। गुड थिंग दैट आई आल्सो नोटिस्ड। तो हमारे पास में यहाँ पर बनेगा क्या, हमारे पास में यहाँ पर बेसिकली अब 6 गुना मतलब -30 यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। ऑलराइट, चलिए, सो दैट्स गुड कि हमें यहाँ पर नोटिस करते आ गया। तो आपको यहाँ पे लैम्डा अगर पता चल गया तो मुझे लगता है कि हम इस तरह की इक्वेशन काफी इजीली बना सकते हैं। क्या करें, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इंप्लाइज आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हो a वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, एंड देन यहां पे आ जाएगा इक्वल टू -30 c वेक्टर, जो इस तरफ भेज के कितना हो जाएगा 30 टाइम्स ऑफ c वेक्टर। राइट, सो एकदम ऐसे ही इक्वेशन बनी है। तो आपका अल्फा और बीटा कितना आ गया, इसका मतलब a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 30 c वेक्टर, ये आ गया आपका नल वेक्टर के बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 35 के बराबर। क्लियर? तो आप यहां पे इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमने यहां पे यूज किया है कोलिनियरिटी का आइडिया, और एंड में हमने इस्तेमाल किया है नॉन कोलिनियरिटी का आइडिया। कोलिनियरिटी का आइडिया है इसलिए हम यहां पे गारंटी से बोल सकते हैं कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इक्वेशन मैच हो जाएगी, एंड नॉन कोलिनियर है इसलिए ये कभी हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर आपके ब्रैकेट्स को आपको 0 करना ही पड़ेगा। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस ट्राई मोर क्वेश्चंस। हमारे पास में यहां पे जो अगला सवाल है क्या है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर तीनों ही आपको यहां पर देके रखे हैं, लेकिन यहां पे एक अननोन है c वेक्टर में विच इज लैम्डा, एंड फिर यहां पर बोला है कि r एक यूनिट वेक्टर है विच इज अलोंग b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब सोचो, r वेक्टर अगर b वेक्टर प्लस c वेक्टर के अलोंग है, उसी डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर क्या ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के आइडिया से कि r वेक्टर इज बेसिकली लैम्डा टाइम्स ऑफ, या लैम्डा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो लेट अस नॉट यूज लैम्डा, म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर। दिस इज द आइडिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि r वेक्टर जो है ना, वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर तो है ही, उसका भी हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो एक b वेक्टर प्लस c वेक्टर वाले ही डायरेक्शन में। तो लेट अस राइट r वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर, एंड आगे आपको यहां पर कुछ कंडीशंस दिए जिसकी मदद से आप यहां पे अब अननोन्स फाइंड कर पाओगे। सो लेट अस फर्स्ट राइट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, आई गेस वो ठीक रहेगा। तो आपके इसमें म्यू के साथ में b प्लस c मतलब कितना आ जाएगा 5 i कैप, उसके साथ में आ जाएगा 2 j कैप, एंड यहां पे आपके इसमें आ जाएगा लैम्डा -5, है ना, b प्लस c लैम्डा -5, ये कितना आ जाएगा आपका k कैप। ऑलराइट, ये आया है आपका बेसिकली r। अब आपको यहां पर और कंडीशन क्या क्या दे रखी है, देखो 2 कंडीशन हमारे पास में है। एक कंडीशन तो ये है कि यार a के साथ में डॉट करके ये 3 बनाता है, दूसरी कंडीशन ये है कि r आपका एक यूनिट वेक्टर है। राइट, तो दोनों के ही हम यहां पे एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। चलो पहले डॉट वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। सो r डॉट a करने से आपको म्यू के साथ में क्या मिल रहा है 5 i कैप 2 j कैप लैम्डा -5 k कैप, इसके साथ में डॉट करेंगे a वेक्टर का। a वेक्टर क्या है आपका i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अगर आप यहां पे देखते हैं तो r डॉट a का वैल्यू आपको 3 के बराबर दे रखा है, म्यू के साथ में यहां पे अब अंदर आपको क्या मिलेगा i के साथ में i, j के साथ में j, एंड k के साथ में k। ऑलराइट, ऐसा कुछ आपको यहां पर मिला है। तो 3 इज इक्वल टू म्यू के साथ में आपका कितना आ रहा है 5 4 9 और -6, तो 3 लैम्डा -6, एंड आप यहां से 3 कैंसिल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा -2, है ना। ऐसा आपके इसमें एक इक्वेशन निकल कर आया है। लेट अस सेव दिस इक्वेशन ऑलराइट एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहां पर अभी पहली कंडीशन इस्तेमाल कर ली है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब r का जो मैग्नीट्यूड आप लिखोगे वो 1 के बराबर कर सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड जैसे आप यहां लिखने की कोशिश करते हो तो म्यू का तो वैल्यू आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको यहां पे अंडररूट के अंदर आपके इसमें 25 आएगा, 4 आएगा, एंड लैम्डा -5 का स्क्वायर आएगा। ये चीज आपकी कितनी है 1 के बराबर है, ऐसा आपको देकर रखा है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो हमें यहां पर बेसिकली अभी 2 इक्वेशन मिली है लैम्डा और म्यू में, हमें इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा और म्यू आइडेंटिफाई करने हैं। ऑलराइट, हमें इनफैक्ट यहां पे 3 लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो म्यू एलिमिनेट करते हैं। लेट अस जस्ट क्रिएट एन इक्वेशन इन लैम्डा। तो यहां से म्यू का वैल्यू कितना है 1 अपॉन लैम्डा -2, 1 अपॉन लैम्डा -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 अपॉन लैम्डा -2, और यहां पे कितना आ जाएगा अंडररूट के अंदर 29 प्लस लैम्डा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उस तरफ भेज के आएगा, स्क्वायर करने का थॉट मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में आ चुका होगा। सो अगर मैं ये काम करता हूं तो 29 प्लस लैम्डा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा -2 का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लो, चाहे आप यहाँ पे इसको उस तरफ ले आके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लो, जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं। आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने वाला है। कितना हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10 लैम्डा, और उसके साथ में यहां पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर तो आपका गया, मतलब एक ही आंसर यहां पे लैम्डा का आने वाला है। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस, ये अगर उस तरफ जाता है 4 अगर इस तरफ आता है तो ये आपके इसमें क्या हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा, एंड ये चीज अगर उस तरफ जाएगी तो ये आपकी 6 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। आपको 3 लैम्डा फाइंड करना है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, सो आपका 3 लैम्डा जो है वो 25 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहां पर जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको फील होगा वंस यू हैव दिस आइडिया कि यार आपके वर्ड जो है उसको इक्वेशन में कैसे चेंज करना है। वर्डिंग क्या थी कि इट इज अलोंग, अलोंग बोला है सेम डायरेक्शन में, तो आप यहां पे इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हो, एंड देन थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस, है ना। जल्दी जल्दी यहां पर जो फिर आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाते हो। आइडिया ये वाला लेकिन दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, आज बहुत सारे सवाल करेंगे। आपका यहां पर जो अगला सवाल है इसके अंदर ABC तीनों ही आपको पूरी तरह से देकर रखे हैं, एंड यहां पे एक स्पेशल इक्वेशन आपकी इस्तेमाल हो रही है, दिस इज द स्टार इक्वेशन। आप इस तरह के या इसके मॉडिफिकेशंस जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इनके ऊपर सवाल डेफिनेटली अपने पेपर में देख पाओगे, है ना। P वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे कुछ आपको यहां पे दे रखा है, फिर आपको यहां पे P वेक्टर बेसिकली फाइंड करके बताना है। नो P वेक्टर आपको यहां पर अननेसेसरीली एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप ऐसा अननोन वेक्टर पूरी तरह से मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन आपको बहुत कुछ बता रही है। इस कंडीशन को इंटरप्रेट करना सही तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो ये कंडीशन क्या है, अगर आप इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करते हैं तो आपको मिलता है P वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्रॉस B कॉमन निकाल सकते हैं, एंड नाउ लेट अस थिंक व्हाट इज हैपनिंग। मेरे पास में दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 के बराबर आ रहा है या नल वेक्टर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो उन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होना चाहिए, विच डजंट लुक लाइक द केस, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यार इनके बीच में एंगल 0 हो गया होगा, क्योंकि हम जब यहां पे क्रॉस करते हैं तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू के अंदर साइन थीटा आता है, तो अगर यहां पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका यहां पे 0 आंसर तब भी बन सकता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर। तो हम ये अगर कह रहे हैं कि यार इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स नहीं हो गए क्या। इस इक्वेशन से आप ये कंक्लूड करते हो कि यार अगर 0 बनाना है तो ये सेम डायरेक्शन के होना चाहिए, सेम डायरेक्शन के होना चाहिए मतलब पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल बोलो या फिर कोलिनियर बोलो, अल्टीमेटली आप इसके अंदर फिर कंक्लूडिंग इक्वेशन क्या लिख सकते हो कि ये जो आपका पहला वाला वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ही है। जो हम यहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन का सबसे पहला इक्वेशन आज के वीडियो में देखा, वही चीज हम यहां पे लिख पा रहे हैं। मतलब आपका जो पी वेक्टर है वो बहुत बड़ा कोई अननोन नहीं है, इसमें बस लैम्डा ही एक अननोन है जो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं बी और सी के बारे में तो जानता ही हूं, राइट। मुझे बस लैम्डा ही समहाउ यहां पर फाइंड करना है। सो दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस अगर आपको यहां पे दी गई है तो वो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन के लिए दी गई है, सॉल्यूशन के लिए नहीं दी गई, वो इंटरप्रिटेशन के लिए दी गई है कि आप अपने पी को इस तरीके से यहां पर मानो। ऑलराइट, सो पी आपका यहां पर आ चुका है कुछ इस तरह से। अब आगे कंडीशन क्या क्या है, आगे एक कंडीशन है जिसको यूज करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही अननोन है ना, एक अननोन है, एक कंडीशन काफी है। सो आपके इसमें यहां पे पी डॉट ए की कंडीशन इन्होंने देख रखी है, तो पी डॉट ए अगर मैं करता हूं दोनों साइड डॉट ए करके, तो यहां पे सी डॉट ए बनेगा, यहां पे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए बनेगा, और इसके साथ साथ आपको पी डॉट ए का वैल्यू 0 दिया है, सी डॉट ए हम निकाल लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा सी, सी डॉट ए करते हैं तो यहां पे आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, एंड के को के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में लैम्डा के साथ में बी डॉट ए, आई को आई के साथ में करते जाओ, 12 आ रहा है, जे को जे के साथ में, एंड के को के साथ। क्लियर है, तो ये आपका बेसिकली लैम्डा निकालने के लिए इक्वेशन ठीक है। ये बेसिकली आपके कैंसिल हो जाएंगे, 8 इस तरफ आएगा, एंड लैम्डा के साथ में आपका क्या बच रहा है -1, तो आपका यहां पे लैम्डा का वैल्यू आ गया है -8 के बराबर। जैसे आप कहते हो लैम्डा का वैल्यू -8, तो यहां डाल के आपका पी वेक्टर ही आ गया। पी वेक्टर आ गया तो आगे जो भी पूछा है पी वेक्टर से रिलेटेड हम यहां पे वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। ऑलराइट, सो पी वेक्टर आपका यहां पे क्या है, सी वेक्टर, पी वेक्टर है आपका सी वेक्टर। सी वेक्टर कहां पर, ये रहा आई कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कहां पर है, ये रहा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, राइट। सो आपके इसमें यहां पे पी वेक्टर आ गया है, कितना आ गया है, आई के साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो -31 आई कैप बनेगा बेटा, है ना। फिर उसके बाद में जे कैप के साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो -8 एंड -3 मतलब -11 हो जाएगा जे कैप के साथ में, एंड यहां पे अगर आप देखते हैं तो 56 एंड -52 है ना, के कैप आपके पास में हो रहा।
तो दिस इज योर पी वेक्टर। हमें यहां पे पी के साथ में किसका डॉट करना है, पी के साथ में हमें यहां पे आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बेसिकली करना है, राइट। तो आपके पास में यहां पे आई के साथ में आई के साथ में आई जाएगा तो -31, फिर जे के साथ में जे मतलब +11 एंड के साथ में के मतलब +52 आपका यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस, यहां से बचेगा आपका -20 इसके अंदर कर लोगे तो 32 आपका यहां पे आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। डी आंसर यहां पर आपका करेक्ट है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर आपका आइडिया है लीनियर कॉम्बिनेशन का, जो इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प कर रहा होता है। आई होप आपको यहां पर ये सिंपल वाला क्वेश्चन समझ में आया है, क्योंकि हम इसके वेरिएशंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ वेरिएशंस। अगला सवाल देखो यहां पर कैसा है, सवाल देखो, सवाल देख के ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आप बहुत ही जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। फिर से यहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर आपको पूरी तरह से दे रखे हैं, सी वेक्टर आपको दिया नहीं है, लेकिन सी वेक्टर में कुछ रिलेशंस आपको देके रखे हैं कि सी वेक्टर एक तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है और सी वेक्टर ये अगला वाला भी कंडीशन a डॉट सी इक्वल टू 130 वाला सेटिस्फाई करता है। सो इफ यू लुक क्लोजली, इफ यू एनालाइज, तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ये सवाल, क्योंकि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी a डॉट p का वैल्यू 0 दे रखा था, है ना। देखो यहां पे p डॉट a का वैल्यू दे रखा है 0, क्यों दिया था, ताकि आप यहां पे लैम्डा फाइंड कर पाओ। लैम्डा फाइंड कर लोगे तो आपके यहां पर पूरा p का वैल्यू आ जाएगा। p का वैल्यू आ गया तो किसी के साथ में डॉट यहां पे पूछा है, यहां पर भी बेसिकली डॉट कुछ तो पूछ लिया उन्होंने, b डॉट c वगैरह पूछ लिया, b के साथ में डॉट पूछ लिया उन्होंने, कोई नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए b के साथ में डॉट उन्होंने पूछ रखा है। लेकिन फिर से बात यही कि क्या आप यहां पे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड से सारी चीजें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पुश करो। सो a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस 3c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऐसा आपके इसमें यहां पर बना है, ठीक है ना। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि क्रॉस सी यहां पर भी है, क्रॉस सी यहां पर भी है, लेकिन हम यहां पे इसको कॉमन अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आप यहां पे क्रॉस के केस में कॉमन लेते हो तो दोनों या तो बाद में मल्टीप्लीकेशन में दिखाई देना चाहिए या फिर दोनों पहले मल्टीप्लीकेशन में दिखाई देना चाहिए। यहां पे क्रॉस सी बाद में है, क्रॉस के बाद में सी लिखा है, यहां पे क्रॉस के पहले सी लिखा है, तो अभी यहां पर हम इसको कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। जैसे आप पलटोगे तो यहां पे माइनस साइन की जगह प्लस साइन हो जाएगा, क्रॉस की प्रॉपर्टी है। तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्रॉस c प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पे 3a वेक्टर क्रॉस c, हम इसको ऐसा 3a वेक्टर जैसा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो क्रॉस c अगर मैं यहां पे कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर बचेगा फिर यहां से, एंड क्रॉस c मैंने कॉमन निकाल लिया है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज बेसिकली 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये आपका एक नल वेक्टर है। फिर से यहां से आपको इंटरप्रेट करना है बेसिकली, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस करके आपको नल वेक्टर मिल रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो पहला वाला वेक्टर है ये बेसिकली लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे वाले वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन आप यहां पे बना सकते हो, क्योंकि यहां पर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसा हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। अब जैसे आपके इसमें ये इक्वेशन आती है, आप यहां पे धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ा पाओगे। ऑलराइट, कैसे, आपको यहां पर जो दे रखा है उसका आप इस्तेमाल करना चाहोगे। आपके इसमें एक इक्वेशन है और आपको यहां पे a डॉट सी की वैल्यू पता है, तो क्या ऑब्वियसली हम सब यहां पे डॉट a ही करना चाहेंगे, है ना। क्या डॉट a वेक्टर ही करना चाहेंगे या कुछ और वेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है या कुछ और आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है? आई डोंट थिंक सो, है ना, क्योंकि हमें c डॉट a दिख रहा है एज द गिवन डेटा। सो डॉट a अगर मैं यहां पे करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a डॉट a विच इज 4 टाइम्स ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा आपके इसमें 2 टाइम्स ऑफ b डॉट a, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा लैम्डा के साथ में c डॉट a, जिसकी वैल्यू हमें 130 देके रखी है। ऑलराइट, सो 4 टाइम्स ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 119 एंड 49। ऑलराइट, ये हो गया। फिर उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, a डॉट b मतलब इसको इसके साथ में, i को i के साथ में 2, j को j के साथ में 3 एंड k को k के साथ में 7। ऑलराइट, ये कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ 130 के बराबर है। ऑलराइट, सो जस्ट गो अहेड विद द कैलकुलेशंस भी यहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगी। 59 इंटू 4 करना है, साथ में यहां पर 2 टाइम्स ऑफ 12 करना है, 24 ऐड करना है, एंड जहां तक मुझे लगता है इसके अंदर आपके उसमें बेसिकली ये वैल्यू 260 बन जाती है। सो लैम्डा की वैल्यू आपके यहां पर जो निकल कर आएगी वो 2 के बराबर निकल कर आ जाएगी। और जैसे आपने बोला कि 2 है, वैसे आपको सी वेक्टर पता चल चुका है। ऑलराइट, यहां पे यूज करो, देयरफॉर 4a वेक्टर प्लस
2b वेक्टर, ये 2c वेक्टर के बराबर अगर आया है तो c वेक्टर 2 कैंसिल करके आप यहां पे बोल सकते हो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर है। आपको निकालना क्या है, अब यहां पर आपको b डॉट c निकालना है, इस इक्वेशन के साथ में b का डॉट कर लो। अगर आप यहां पे b डॉट c निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b, मतलब b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। यहां से यहां तक आने के लिए हमने क्या किया है, इक्वेशन में डॉट b किया है, ठीक है। सो b डॉट c की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। a डॉट b का वैल्यू अभी हमने यहां पे लिखा था, a डॉट b यहां पर आपका बेसिकली 12 के बराबर निकला है, यहां पे डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लेते हैं। एंड b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 1 और 1, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 24 और 6, मतलब 30 इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। तो काफी सेट पैटर्न है यहां पर, बट मैंने देखा है कि यहां पर बच्चे क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल पे जो है इस चीज को नहीं सही तरीके से पकड़ते हैं, तो उनको समहाउ लगता है कि पता नहीं हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा सवाल। उनको लगता है कि यार मुझे a+2 भी करना पड़ेगा, फिर मुझे यहां पर एक नया c वेक्टर xyz मानना पड़ेगा, है ना। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा क्रॉस का सवाल है, जबकि ऐसा नहीं। यहां पर जो है अगर आप इंटरप्रेट करते हैं, इट इज द सिंगल अननोन जिसके ऊपर आपको अब कैलकुलेशन करनी है। लैम्डा के ऊपर कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो कंडीशन भी जो आपको दे रखी है, काफी फेवरेबल कंडीशन यहां पर आपको मिल रही है। Alright, so check out the difference between the questions that we are doing in this lecture and the previous 2 lectures. आपको क्योंकि सवाल देके समझ में आना चाहिए कि कौन से सवाल लीनियर कॉम्बिनेशन वाले हैं, कौन से सवाल डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट वाले हैं, कौन से सवाल डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट वाले हैं, ठीक है ना। वो क्लैरिटी दिमाग में यहां पर मेंटेन करना जरूरी है। तो गुड दैट वी हैव 3 डिस्टिंक्ट वीडियोस जिसके अंदर हमने स्पेसिफिकली, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। ऑलराइट, ओके, नाउ अब ये क्या है, ये सवाल अगर मैं आपके साथ में आज डिस्कस नहीं करूं, आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए दे दूं तो भी चलेगा, क्योंकि ये फिर से वही सारी कहानी यहां पर जो है हम दोहराने वाले हैं। बट जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस यहां पर मिल जाए, तो हम साथ में एक सवाल और एक्स्ट्रा कर लेते हैं इस क्लास में। इसके बाद में लेकिन अभी बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन डिस्कस करना रहा है, तो उसको भी देखना जरूर। लेकिन मैं एक रिपीट, आपको फीलिंग आएगी कि सर एक बार फिर से हम वही कर रहे हैं क्या। हाँ, हम फिर से वही कर रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड दिस कि यार देखो डेटा ना, देखो अब दिख रहा है आपको, कुछ तो 2 वेक्टर्स देख रखे हैं। क्या पिछले 2 सवाल में भी वेक्टर्स दे रखे थे, तीसरा वेक्टर ओके, पिछले सवाल में भी सी वेक्टर अननोन था, उसके पिछले सवाल में पी वेक्टर अननोन था। उसके बाद में कोई एक इक्वेशन दे रखी होती है, ओके, इस सवाल में भी कोई एक इक्वेशन दे रखी है, फिर डॉट की वैल्यू दे रखी होती है ताकि आप लैम्डा फाइंड कर लो, और फिर किसी चीज के साथ में डॉट पूछा जाता है। मतलब ये तीनों ही सवाल आप यहां पे नोट कर पाओगे कि हाँ ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, लेकिन दिखने में यहां पर जो है सेम नहीं है, क्योंकि आपकी इक्वेशन थोड़ी थोड़ी उन्होंने चेंज करी है। ऑलराइट, पहला वाला जो हमारे यहां पे सवाल था उसके अंदर इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल वाली इक्वेशन थी, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, डायरेक्टली सिंपल इक्वेशन पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर कोई थोड़ा सा मैनिपुलेटेड इक्वेशन है जैसे ये, तो इसका भी सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली वही है। एंड अगले वाले में तो और बुरा लग रहा है, अगले वाले में लग रहा है कि ये तो बहुत ही गंदा इक्वेशन है ना, बट स्टिल यू कैन सी कि यार कुछ सिमिलैरिटी है इसके अंदर, ठीक है ना। वी कैन टेक एवरीथिंग ऑन द सेम साइड एंड वी कैन ट्राई टू डू द सेम थिंग जो अभी हमने पिछले 2 सवाल में करी है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके इसमें यहां पर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सो आपके उसमें c प्लस आई एंड देन क्रॉस किया है आपने a प्लस बी प्लस आई के साथ में, एंड देन माइनस ऑफ a क्रॉस c प्लस आई, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अगेन मैं इसको पलटना चाहूंगा, c प्लस आई क्रॉस a प्लस बी प्लस आई प्लस c प्लस आई, है ना। पलटने की वजह से यहां पर माइनस की जगह प्लस आ गया, c प्लस आई एंड क्रॉस a पीछे चला गया। अब मैं यहां पे इस तरफ कॉमन निकाल रहा हूं, तो c प्लस आई क्रॉस, हम यहां पे आगे क्या निकाल लेते हैं, है ना, कॉमन वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहां से a प्लस बी प्लस आई, यहां से a प्लस बी प्लस आई, और यहां से क्या बचा है आपका a मात्र बचा है, ओके। तो ये बन गया, तो c प्लस आई क्रॉस कितना हो जाएगा यहां पे 2a प्लस बी प्लस आई हो जाएगा, राइट। सो नाउ वी एक्चुअली नो दिस वैल्यू, हम यहां पे 2a लिखते आएगा, हम यहां पे b लिखते आएगा, हम यहां पे a लिखते आएगा। सो लेट अस डू दैट वन बाय वन। ऑलराइट, वही है ये समझने वाली बात है यहां पे कि यार ये लगभग सेम ही तो सवाल है। आपका 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4i, फिर उसके बाद में यहां पे आ जाएगा 5j एंड उसके साथ में आ जाएगा माइनस k, है ना। ये हो गया, सॉरी माइनस, ओके, 2 टाइम्स करके लिखना है। ये आ जाएगा आपका यहां पे 2 टाइम्स करने पे 4i, उसके बाद में 10j एंड देन माइनस 2k, राइट। अगर मैं b लिखता हूं तो b का वैल्यू कितना है 2i एंड देन माइनस 2j एंड देन प्लस 2k
एंड देन एक्स्ट्रा और क्या ऐड करना है आपको, एक आई और ऐड करना है, ठीक है ना, ये आपके इसमें वैल्यू बननी चाहिए। सो ओवरऑल आपके इसमें यहां पर जो सी प्लस आई का यहां पे इक्विवेलेंट आएगा, सी प्लस आई के साथ में क्रॉस के अंदर आपको क्या मिल रहा है यहां से टोटल 7 आई कैप, उसके बाद में 8 जे कैप एंड के कैप तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन जो आप यहां पे अभी लैम्डा वाले फॉर्मेट में यूज करना चाहोगे, राइट। कैसे करेंगे देखो जरा, हम ये कह रहे हैं कि आपके क्योंकि इन दोनों का क्रॉस एक नल वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो जो पहला वाला वेक्टर है और दूसरा वाला वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, मतलब आप यहां पे दूसरे वाले वेक्टर का कोई मल्टीपल करके पहला वाला वेक्टर बना सकते हो। तो यहां से आप आई को भी उस तरफ ले जाओ तो हमारे पास सी के लिए अब एक वैल्यू आ गई है इन जस्ट वन अननोन लैम्डा, है ना। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि यार मैं कम से कम अननोन्स की मदद से सी वेक्टर लिख पा रहा हूं, राइट। अब यहां पे आपके पास में ऑब्वियसली कोई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहां से आप लैम्डा निकाल पाओ, तो अभी आप यहां पे देख पा रहे हो कि पिछले कई सारे सवालों में यहां पर ये डॉट वाली कंडीशन यूजुअली देते हैं, ऑलराइट। सो आप अगर यहां पे दोनों साइड डॉट करते हो डॉट ए, तो आपको यहां पर ए डॉट सी कितना दिखाई देगा, ए डॉट सी हो जाएगा आपको यहां पे माइनस ऑफ ए डॉट आई, माइनस ऑफ ए डॉट आई एंड प्लस लैम्डा के साथ में आपके पास में 7i प्लस 8j तो है ही है, 7i प्लस 8j, लेकिन साथ में डॉट ए है ना। डॉट ए मतलब क्या है, लिख लेता हूं यहां पर ए का वैल्यू 2i कैप, उसके साथ में यहां पे 5j कैप एंड देन माइनस ए कैप, है ना। ए का वैल्यू हमने यहां पे लिख लिया, ये ए वेक्टर है, राइट। मैंने क्या किया है, डॉट ए बेसिकली इस इक्वेशन में कर लिया है। तो मेरे पास अब यहां पे ए डॉट सी का वैल्यू -29 अवेलेबल है, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में यहां पर ए के साथ में आई का डॉट करूंगा तो कितना आएगा 2, लेकिन यहां पे माइनस लगाए तो -2। उसके बाद अब आगे वाला यहां पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आई के साथ में आई जाके 14 बनेगा, जे के साथ में जे जाएगा तो आपका यहां पे 40 बनेगा एंड आई गेस के तो हमारे पास है नहीं तो उसको रहने देते हैं। ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा -27 एंड लैम्डा के साथ में आपको कितना मिल रहा है 54, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1/2 के बराबर आ रही है। लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई, मतलब कि आपका यहां पे काम हो गया है, जल्दी बताइए। क्योंकि हम यहां पे आप क्या बता सकते हैं कि सी वेक्टर एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए, सी वेक्टर होना चाहिए -i कैप -1/2 के साथ में, लैम्डा निकल चुका है ना -1/2, ऑलराइट। सो -1/2 के साथ में 7i कैप एंड प्लस 8j कैप। सो सी वेक्टर आपको यहां पर बनेगा -7/2 -9/2 -9/2 i कैप एंड -4j कैप, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द सी वेक्टर। सी वेक्टर इतने टाइम से हम फाइंड करना चाह रहे थे, ऑलराइट। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पे अब जो है सी डॉट दिस वेक्टर निकाल के बताना है। नाउ हमें यहां पे सी डॉट क्या वेक्टर है हमारे पास में -2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस k कैप का वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है। कर लो यहां से, आपका i के साथ में i जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो यहां पे +9 बचेगा, j के साथ में j जाएगा तो -5 बचेगा और -4 बचेगा एंड फाइनली आपका माइनस करके 5 बचेगा, ठीक है। यहां पे k के साथ में कुछ तो आएगा नहीं, तो 5 आपका यहां पे फाइनल आंसर फिर बनना चाहिए, समझे। इस तरह से आप यहां पर बेसिकली अब इन सवाल को मेरे ख्याल से अब एक सिस्टमैटिक है ना फ्लो यहां पर मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे नहीं कि ये अलग अलग सवाल, ये आपके सेम ही सवाल हैं एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी आपकी है ना। यहाँ पर आपके 24 में ही यहाँ पर अगर आप देखते हो एंड हर साल आएंगे बच्चों यहाँ पर इस तरह के सवाल, ठीक है ना। तो आप अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पे है ना अपने ईयर के पीवाईक्यूज देख सकते हैं, उनमें भी आपको रिपीटेशन फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा, है ना। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। 5 अप्रैल को आया ये सवाल, ये भी 5 अप्रैल को आया, सोचो ये सुबह आया वो शाम को आया एंड ये आपका 31 जैन को आया। तो किसी भी शिफ्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, और मैं तो यहाँ पे सारे सवाल आपको करा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस की सीरीज यहाँ पर जो है लॉन्च करी जे एसेंशियल्स, बट इफ यू गो बैक एंड लुक एट द पीवाईक्यूज तो आपको और भी इस तरह के पीवाईक्यूज फॉर श्योर मिलेंगे, ठीक है। कुछ पीवाईक्यूज में आपको यहाँ पर जो है अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी देने की कोशिश करूंगा, ऑलराइट। सो उसको भी यहाँ पे सारे बच्चे सॉल्व जरूर करें। एंड नाउ लेट अस डिस्कस दिस आइडिया, है ना, जहां पे हम बेसिकली एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहां पर सोचो, यहां पर आपके इसमें जो कंडीशन है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अ वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर बी एंड सी, ओके, मतलब कहने के लीनियर कॉम्बिनेशन की बात तो है क्योंकि ए वेक्टर आपके बी और सी के प्लेन में है। लेकिन अब ए वेक्टर में एक बहुत ही खास बात इन्होंने यहां पर देख रखी है कि इफ ए वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। अब यहां पर एक बात और जो अभी हमने डिस्कस करी है उसके अंदर और भी एक इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। लेट अस कम बैक टू दिस डिस्कशन
एंड यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं बाइसेक्टर की बात करता हूं तो मैं ए कैप प्लस बी कैप कर सकता हूं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यार आपके पास में वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी तो हो ही सकता है ना। जैसे आपके पास में ए और बी के बीच में, वैसे वेक्टर्स की अगर बात करें तो एंगल यही वाला माना जाएगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है अगर मैं लाइन की मदद से यहां पर सोचूं, है ना कि यार ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक लाइन है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक लाइन है, एंड मैं यहां पे अब इनके बाइसेक्टर को बेसिकली स्टडी करना चाहता हूं। तो जैसे आपने यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए कैप प्लस बी कैप वाली डायरेक्शन यहां पे आइडेंटिफाई करी है, वैसे ही ए कैप माइनस बी कैप वाली जो डायरेक्शन होगी उसको भी आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हो। ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, और आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर, है ना, दो बाइसेक्टर होते हैं हमारे पास में, यहां पे लाइन में भी हमने इस चीज को देखा है। तो अगर आप यहां पे एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो आप यहां पे प्लस और माइनस दोनों को ही अपने डिस्कशन में रख सकते हो। इस सवाल में यह बात पता होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर ये वाला सवाल इन्होंने फ्रेम किया है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। हम ये बोलते हैं कि देखो पहली बात तो ये तीनों सेम प्लेन में है, बढ़िया बात है, लेकिन अब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें यहां पर मिली है वो तो बहुत ही बढ़िया है कि ए वेक्टर जो है ये बेसिकली बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन बी एंड सी। अगर ये बी और सी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन तो मैं यहां पे पता कर ही सकता हूं कि कहां जाएगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन कहां जाएगी, वो बी कैप प्लस सी कैप की डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड की गारंटी अभी मैंने ली है, नहीं ली है। मुझे अभी यहां पे केवल डायरेक्शन पता चला है ए वेक्टर का, क्योंकि वो बाइसेक्टर के अलोंग है। बाइसेक्टर आपका यहां पे बी कैप प्लस सी कैप या फिर बी कैप माइनस सी कैप, दोनों में से कोई सी भी एक चीज हो सकती है, राइट। लेकिन अभी मैग्नीट्यूड के ऊपर गारंटी नहीं मिली है, तो हमने क्या करना चाहिए, इसके साथ में कोई लैम्डा मल्टीप्लाई करके फिर यहां पे इक्वालिटी लगाना चाहिए कि यार चलो यहां से मैंने अपना मैग्नीट्यूड मैनेज कर लिया और ये डायरेक्शन तो हमारी सही पहले से थी। ऑलराइट, सो ए वेक्टर को हम यहां पे अब इस तरीके से एक सिंगल अननोन के फॉर्मेट में एक्चुअली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमें उसके बारे में और भी एक इंफॉर्मेशन है कि यार जे कैप के साथ में यहां पे 2 आना चाहिए। सो यूजिंग दैट वी कैन बेसिकली नाउ ट्राई टू गेट एन आइडिया कि लैम्डा कितना होना चाहिए। ऑलराइट, बट हाँ, अब ये आपका बेसिकली लिखने का जो आइडिया है ये काफी सिंपल आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने एंगल बाइसेक्टर डिस्कस कर लिया है। दैट इज व्हाट यू गॉट टू नो, ठीक है ना, कि भाई आपको कैसे लिखना है एंगल बाइसेक्टर। सो ए वेक्टर आपका यहां पर जो है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में तो ये आ गया हमारे पास में, तो अगर मैं यहां पे अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का सोचूं तो बी वेक्टर बेसिकली बी कैप मतलब कितना बनेगा आपका, आई कैप प्लस जे कैप को मुझे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड फिर सी कैप कितना बनेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप को मुझे यहां पे अंडर के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, मतलब कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका यहां पे 16 17 18, मतलब यहां पे हो जाएगा 3√2, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका यूनिट वेक्टर हो गया। हम यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, तो आपके इसमें ए वेक्टर जो है वो कैसा आ जाएगा, लैम्डा के साथ में आपके पास में 3i कैप प्लस 3j कैप, फिर प्लस या माइनस दोनों में से जो भी यहां पे एप्लीकेबल होगा, विद दैट i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, राइट। और नीचे आपका कितना आ गया है, नीचे आपका यहां पे 3√2 आ गया है, ये हमारा एलसीएम आया है, राइट। सो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर बेसिकली अब 2 केसेस में यहां पे इसका डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं कि चलो मैं यहां पे प्लस साइन के साथ में देखता हूं कि क्या है ना केस बन रहा है। सो ए वेक्टर यहां से जो मैं यहां पे बना पा रहा हूं वो क्या है, लैम्डा अपॉन 3√2, है ना, 3√2 बाहर निकाल सकते हैं इस तरफ, लैम्डा अपॉन 3√2, अंदर आपके इसमें यहां पर क्या बचेगा, प्लस साइन अगर आपने लिया है तो 4i कैप, उसके साथ में 3 माइनस j मतलब 2j कैप, उसके बाद में आपके इसमें यहां पे k कैप के साथ में तो कुछ है नहीं, तो ये अकेला ही k कैप है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4k कैप, राइट। सो आपको ए वेक्टर अब यहां पे मिल रहा है अभी, लेकिन आपको लैम्डा नहीं पता, लेकिन आपको ए वेक्टर के बारे में ये कंडीशन तो दे रखी है कि उसके अंदर जो भी j का कंपोनेंट होगा वो 2 के ही बराबर होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली आपको यहां पे j के साथ में 2 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो आपने लैम्डा कितना लेना चाहिए, आपने लैम्डा एक्चुअली 3√2 के ही बराबर ले लेना चाहिए, ताकि ये वाला सेक्शन आपका हट जाए यहां से। ये वाला सेक्शन अगर आपका हट जाएगा तो आपका ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, राइट। अगर ऐसा आपका ए वेक्टर आया है तो क्या आप अब अल्फा और बीटा देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, मतलब आपका अल्फा का वैल्यू 4 हो रहा है एंड आपका बीटा का वैल्यू भी 4 हो रहा है ना, क्योंकि अगर आपका जे कैप का कोएफिशिएंट 2 है तो आई कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स अल्फा एंड बीटा है।
राइट। सो आपके अल्फा और बीटा आए हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ऑप्शंस चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख के रख सकते हैं, राइट। कैसे, ए के साथ में आई का डॉट करोगे तो केवल अल्फा बचेगा, तो ये कह रहा है कि अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन का ये मतलब है। यहां पे क्या कहना चाहता है, ए के साथ में आई का डॉट करके अल्फा बनेगा, सो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पे के के साथ में डॉट करेंगे तो बीटा बनेगा, तो ये कहना चाह रहा है बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन कहना चाह रहा है बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या अल्फा इक्वल टू 4 कहीं से भी कोई सा ऑप्शन में ट्रू आ रहा है क्या? अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू -3 या फिर -1 में से कोई होना चाहिए था अगर ये ऑप्शन सही होने चाहिए थे। तो 4 के साथ में तो कोई ऑप्शन सही नहीं आ रहा। बीटा के साथ में वही अगर आप यहां पे देखते हैं तो यार बीटा इक्वल टू -4 एक बार के लिए आप मान सकते हो, लेकिन +4 नहीं मान सकते। सो ये जो आपका प्लस वाला केस है, ये एक्चुअली जो अल्फा एंड बीटा आपको निकाल के दे रहा है वो सही है अल्फा बीटा, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो यू कैन नॉट सिलेक्ट एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। तो हमें यहां पे माइनस के साथ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम यहां पर बोलते हैं कि चलो अब एक बार माइनस वाला केस भी स्टडी करते हैं। तो अगर मैं यहां पे माइनस के साथ में चीजें लिखना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास में ए वेक्टर क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन 3√2 तो है ही है। अगर मैं बीच में माइनस साइन इमेजिन करता हूं तो मेरे पास में यहां पे 2i क्या बचेगा, बीच में माइनस साइन इमेजिन करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होके यहां पर आपका 4j कैप हो जाएगा, एंड बीच में अगर माइनस साइन इमेजिन करता हूं तो ये -4k कैप हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक 2 बाहर निकाल लेता हूं, सोचो जरा, अगर एक 2 बाहर निकाल लेता हूं तो फिर से मेरे पास में यहां पे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बचेगा, राइट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पर पता है कि यार मैं a किस चीज को बोलूंगा, जहां पे आपके पास j के साथ में 2 बन रहा होगा, मैं उस चीज को यहां पे a वेक्टर बोलना चाहूंगा। मतलब मेरा फिर से यहां पर टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट होना चाहिए कि यार ये चीज आपकी यहां पे 1 के बराबर हो जाए। फॉर 2 लैम्डा अपॉन 3√2 इक्वल टू 1, फॉर दिस पर्टिकुलर लैम्डा, जहां पे 2 लैम्डा अपॉन 3√2 1 के बराबर हो जाए, आपका ए वेक्टर कितना आ जाएगा, काफी कुछ वैसा ही आ जाएगा जैसा कि आपको चाहिए। और यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 1, और यहां से आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आती है -2। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, बीटा इज इक्वल टू -2 आपको यहां पे दिखाई एक्चुअली दे रहा है, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगा। ये आपने यहां पर फायदा जो उठाया, नॉलेज कौन सा है कि यार ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर वाला आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन के यहां पर जो है 1D 2D है ना, सारे सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। इक्वेशन को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं उसके मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं हमने, एंगल बाइसेक्टर का भी यहां पर थॉट इस्तेमाल किया है। सो अब आपका यहां पर काम बनता है कि आप यहां पे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जो आपके साथ में यहां पे J1 की एप्लीकेशन के ऊपर हम यहां पे शेयर करते हैं रेगुलरली, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो आपको फ्री कोर्सेज वाला सेक्शन मिलेगा, उसको एक बार जाके एक्सप्लोर करो। वहां पे आपको J एसेंशियल्स का जो फ्री कोर्स मिल रहा है उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में है ना, टेस्ट की तरह अगर यहाँ पे PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे PYQ खजाना में फ्रीली अवेलेबल करा दिए हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी फ्री। आप यहाँ पे JMPP एक्सेस कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एज वेल। जिस प्राइस में आपको यहाँ पर JMPP मिल रहा है, जिस क्वालिटी का आपको JMPP मिल रहा है अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। एंड देन देयर आर आल्सो रिवीजन बैचेस गोइंग ऑन, जैसे करंटली आपका ग्रेविटी बैच चल रहा है ना। आप अगर यहाँ पे इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे कोई दूसरा बैच आपको दिखाई दे, बट देन एट एनी टाइम आप जो भी बैच वहां पे बेसिकली देखेंगे, आई कैन गारंटी इवन इन द फ्यूचर बैचेस जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना, दोज विल बी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू बैचेस, आपको जहां पर जो है काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और वो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस भी होंगे, ठीक है ना। बट राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग एंड ग्रेविटी बैचेस लाइव, देन आपको ग्रेविटी डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन बैचेस दैट यू कैन ज्वाइन फॉर योर JEE। ऑलराइट, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। आपका यहां पर जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप यहां पर अपनी पढ़ाई करते रहें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।